arise, awake and stop, not until the goal is reached, is a timeless call to action. यह हमें अज्ञानता और निष्क्रियता से जागने, अपने संदेहों और भय से ऊपर उठने तथा अथक दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों का पीछा करने का आग्रह करता है। यह ध्यान और दृढ़ता पर जोर देता है। चाहे यात्रा कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हार मानना कोई विकल्प नहीं है। यह उदाहरण हमें अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है तथा हमें याद दिलाता है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो प्रतिबद्ध रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद का उद्धरण, आपको ईश्वर में विश्वास करने से पहले आप में विश्वास करना होगा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता के बीच गहरी संबंधित करता है। उनका सुझाव है कि उच्चतर शक्ति में विश्वास आपकी अपनी क्षमताओं में विश्वास से शुरू होता है। यदि आप स्वयं पर संदेह करते हैं तो आप अपने भीतर की दिव्य क्षमता पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अपने आप पर विश्वास करने का अर्थ है यह पहचानना कि आप सक्षम हैं, मजबूत हैं और ईश्वर का प्रतिबिंब है। इस आत्मविश्वास के माध्यम से ही आप वास्तव में ईश्वर से जुड़ सकते हैं और अपनी सर्वोच्च क्षमता को उजागर कर सकते हैं। आत्मविश्वास सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, यह आध्यात्मिक होता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और अपने विश्वास को बढ़ता हुआ देखें। Take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Teaches us that every experience, whether success or failure, has value. जब आप सफल होते हैं, तो आपकी उपलब्धियां दूसरों को प्रेरित करती हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब आप असफल होते हैं, तो आपके सबक आपके जैसे रास्ते पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। जोखिम विकास, सीखने और प्रभाव के द्वार खोलते हैं। असफलता के डर को अपने रास्ते में न आने दें। याद रखें, नुकसान में भी आप अपनी यात्रा को आकार देने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए ज्ञान और शक्ति प्राप्त करते हैं। जोखिमों को स्वीकार करें, वे प्रगति और उद्देश्य की ओर बढ़ने वाले कदम हैं। The greatest sin is to think yourself weak. Reminds us that true strength comes from within. कमजोरी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक अवरोध और आत्मसंदेह है जो हम पैदा करते हैं। जब हम स्वयं को कमजोर समझते हैं, हम अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं। विवेकानंद हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने, चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने और अपनी क्षमताओं पर कभी संदेह न करने की शिक्षा देते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि वास्तविक कमजोरी केवल अपनी शक्ति पर विश्वास न करने से आती है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। संदेह को कभी अपने ऊपर हावी न होने दें। In a day when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling on the wrong path. स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद का यह उदाहरण हमें विकास और प्रगति के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जीवन चुनौतियों और बाधाओं से भरा है और उनका सामना करना हमारी यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम समस्याओं का सामना करना बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हम अब खुद को चुनौती नहीं दे रहे हैं या हमने आसान रास्ता अपना लिया है। वास्तविक विकास तब होता है जब हम अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं। इसलिए चुनौतियों से बचने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। वे संकेत हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक मजबूत व्यक्ति बनने की दिशा में सही रास्ते पर हैं।